बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में नया चैप्टर, नया पाठ कारक बताने जा रही हूँ। कारक क्या होते हैं, इसके लिए पहले मैंने एक कविता तैयार की है, तो आप उसको ध्यान से सुनिए, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करके बताऊँगी। ओके। हिंदी व्याकरण में मैं कारक कहलाता हूँ, अंग्रेजी में मुझे केस कहते हैं। कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग आदि नामों से जाना जाता हूँ। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से जोड़ने का काम करता हूँ। जब अनु मैम हिंदी टीचर मेरे प्रत्येक विभक्ति चिन्हों के बारे में बताएंगी, तभी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। अब मैं आपको कारक क्या होते हैं इसकी परिभाषा बता रही हूँ। कारक मतलब बेटे, जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं अपने मम्मी पापा के लिए भोजन बना रही हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँगी मैं मम्मी पापा भोजन बना रही हूँ, तो बेटे आपको ये सेंटेंस कैसा लगा? ये इनकरेक्ट वे है ना। तो हम जैसे एक जो वर्ड जोड़ लें, मैं अपने मम्मी पापा के लिए भोजन बना रही हूँ, तो जो के लिए हमने एक संबंध जोड़ा है, कर संज्ञा या सर्वनाम से जो हमने एक संबंध जोड़ा है, वो हमारा कारक कहलाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से, सेंटेंस से संबंध जोड़ने का काम करते हैं, वे कारक कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, पिक्चर के द्वारा, चित्र के द्वारा हम समझाते हैं। जैसे एक ये माता है, माँ बच्चों के लिए क्या कर रही है? माँ बच्चों के लिए हलवा बना रही है। माँ बच्चों के लिए हलवा बना रही है। अगर बच्चों, यदि मैं ये वाक्य ऐसे लिखती हूँ, माँ बच्चों हलवा बना रही हूँ, तो कुछ मिसिंग सा लग रहा है और ना पूर्ण सेंटेंस लग रहा है, ना पूर्ण वाक्य लग रहा है। अगर मैं इसके अंदर एक दो शब्द ऐड कर देती हूँ, माँ बच्चों के लिए हलवा बना रही है, तो इसका मतलब संज्ञा या सर्वनाम में जो वर्ड हम ऐड करते हैं पूरा वाक्य बनाने के लिए, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए, हमने अब यहाँ क्या ऐड कर दिया? के लिए हलवा बना रही है। अब देखो, एक सेंटेंस है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बच्चे मैदान खेल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? इनकरेक्ट लग रहा है। अगर मैं ये जोड़ देती हूँ, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो ये मेरा संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध जोड़ने वाला वर्ड है वो है में, और यहाँ संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ने वाला वर्ड है के लिए। तो इसी को हम कारक कहते हैं। अब हम डिटेल में कल बताएंगे आपको कि कारक के कितने भेद होते हैं, और बेटे इतने ट्रिक से बताऊंगी कि आपको ईजीएस्ट वे बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।